आज हम बनाने जा रहे हैं क्रोशे डेज़ी फ्लावर बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए ग्रीन यार्न, वाइट एंड येलो यार्न और पॉलीफाइबर, सीज़र, स्टिच मार्कर, नीडल एंड 3 mm का ये हुक। सबसे पहले हमें बनाना है डेज़ी फ्लावर का मिडल पार्ट, जिसके लिए हमें चाहिए येलो यार्न। तो हमें सबसे पहले बनाना है एक मैजिक रिंग। और इस मैजिक रिंग के अंदर हमें बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6। और अब ये मैजिक सर्कल को क्लोज कर देंगे और सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशे में हमें इसे इंसर्ट करना है। और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है, स्लिप स्टिच नहीं, सिंगल क्रोशे। अब हम ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे को मार्क कर देंगे स्टिच मार्कर से। और हमें इस राउंड में इंक्रीज़ करना है, मतलब हमें हर एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो मैंने इस स्टिच में एक सिंगल क्रोशे कर लिया है और एक और सिंगल क्रोशे मैं इसी स्टिच में करूँगी। तो हमारा ये हो गया एक इंक्रीज़। अब हमें इसी तरह हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। वन सिंगल क्रोशे, अगेन सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे। तो टोटल हमारे पास इस एंड के राउंड में हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशे। वन सिंगल क्रोशे, अगेन 1 सिंगल क्रोशे। तो ये हो गए हमारे 12 सिंगल क्रोशे। अब हमें ये स्टिच मार्कर हटाना है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे कर देना है और फिर से सेम जगह पर ये सिंगल स्टिच मार्कर लगा देना है। अब हमें राउंड 3 में, ये हमारा हो गया राउंड 1, ये सेकेंड राउंड। अब हम करेंगे थर्ड राउंड, जिसमें हमें करने हैं 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज़। तो मैंने यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब मैं करूँगी 1 इंक्रीज़। वन एंड सेम जगह में 2। तो ये हमारा एक इंक्रीज़ हो गया। 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज़, अगेन 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज़, 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज़। तो इस राउंड के एंड में हमारे पास होंगे 18 स्टिचेस, टोटल 18 सिंगल क्रोशे। और हमेशा जो लास्ट स्टिच रहेगी ना, उसमें हमेशा इंक्रीज़ ही होना चाहिए। अगर आपका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है तो मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक की है। तो हमारे पास हो गया ये 18 सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम ये स्टिच मार्कर हटाएंगे और यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे करके यहाँ पे स्टिच मार्कर फिर से लगा देंगे। ये नेक्स्ट राउंड का स्टार्टिंग।
तो हमारे राउंड 1 में 6 सिंगल क्रोशे, सेकेंड राउंड में 12 सिंगल क्रोशे, थर्ड राउंड में 18 सिंगल क्रोशे। अब हम फोर्थ राउंड में करेंगे 2 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज। तो मैंने यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे पहले ही कर लिया है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही 1 सिंगल क्रोशे कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे करूँगी एंड उसके बाद वाले स्टिच में 1 इंक्रीज, 1 2 सेम स्पेस में। नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे, 1 इंक्रीज। इसी पैटर्न को हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे और लास्ट में हमारे पास होनी चाहिए 24 स्टिचेस। देखिए एंड राउंड में मेरे पास जो लास्ट स्टिच हो रहा है इसमें मेरे पास इंक्रीज हो रहे हैं। एंड राउंड 4 कंप्लीट। राउंड 5 में हमें पूरे राउंड में 1 सिंगल क्रोशे करने हैं, मतलब हर स्टिच में सिंगल क्रोशे ही करना है। सिंगल क्रोशे ऑल अराउंड द सर्कल। तो हमारा ये राउंड 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हमें यार्न को कट कर लेना है एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़कर। तो हमें नीडल लेना है और ये जो इस तरह से हो गया ना, तो इसको हम लोग को अच्छे से कवर करना है, हाइड करना है। तो इसके लिए ये देखिए, ये स्टिच छोड़कर हमें इस सेकेंड स्टिच जो है यहाँ से अपने नीडल को इंसर्ट करना है ऐसे, और ये बैक लूप से इसे ऐसे कर देना है। देखिए, और ये फिर हम इस थ्रेड को अगर हम हाइड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये फिर जब हम इसका सेकंड पार्ट इसके पीछे जब हम लगाएंगे तो उसके अंदर हम लोग इसे ऐसे कर सकते, कवर कर सकते, तो इसे हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा ही सेम हमें ग्रीन कलर के यार्न से इसके बैक साइड के लिए बनाना है। सेम पैटर्न फॉलो करके यहाँ पे फर्स्ट राउंड 6 सिंगल क्रोशे, देन नेक्स्ट राउंड में सारी स्टिचेस पर इंक्रीज़ होगा। उसके बाद थर्ड राउंड में 1 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज़, फोर्थ राउंड में 2 सिंगल क्रोशे 1 इंक्रीज़ एंड फिफ्थ राउंड में ऑल अराउंड सिंगल क्रोशे करना है। तो मैंने ये 2 रेडी कर लिए हैं। अब हमें बनाने हैं इसके पेटल्स। तो पेटल्स के लिए हम वाइट यार्न लेंगे अपना, और अब हमें जो काम करना है ना, वो दोनों राउंड सर्कल के ये वाला साइड जो है और इसका ऐसे आमने सामने ये ऐसे रहेगा। इस तरह से हमें यहाँ पे डालना है, और ये ग्रीन वाले का भी ये देखिए, दोनों के दोनों दो लूप में डाल के ये वाइट यार्न को हमें इन दोनों के बीच से निकालना है इस तरह, और हमें 3 चेन्स करने हैं। ये इस तरह पकड़ के रखेंगे हम 3 चेन्स, 1 2 3। और इसी सेम स्टिच में हमें करना है एक ट्रेबल क्रोशे। ट्रेबल क्रोशे करने के लिए हमें
2 बार yarn ओवर करना है और इसी सेम स्पेस में हमें इसे डालकर हमारे हुक में 4 लूप्स है अभी, तो हमें सबसे पहले 2 लूप्स से पुल करना है, फिर 2 लूप्स और फिर ये बचे हुए 2 लूप्स से। फिर हमें नेक्स्ट स्टिच में जाना है। नेक्स्ट स्टिच में हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे। दोनों के पास से ही ये जाना चाहिए, ऐसे। ये 2 लूप्स एंड देन अगेन 2 लूप्स। अब हमें 3 चेन्स करने हैं, 1 2 3, और इसी सेम स्टिच में जाके हमें स्लिप स्टिच कर देना है। ये हमारा फर्स्ट पेटल रेडी है। फिर हमें नेक्स्ट पेटल करना है, तो इसके लिए हम अब जाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। नेक्स्ट स्टिच में जाकर हमें सबसे पहले एक स्लिप स्टिच करना है एंड देन 3 चेन्स, 1 2 3, और इसी सेम स्पेस में ट्रिपल क्रोशे, टू लूप्स and 2 loops. Now again treble crochet next stitch में, two loops, 3 चेन करना है अब, और इसी सेम स्टिच में हमें जाकर स्लिप स्टिच कर देना है। ये हमारा सेकंड पेटल भी रेडी है। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे 2 स्टिच यूज़ हो रहे हैं एक पेटल बनने के लिए, तो हम लोग अब क्या करेंगे, थर्ड पेटल के लिए नेक्स्ट स्टिच में जाकर सबसे पहले हमें एक स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 चेन्स बनाने हैं। उसके बाद सेम स्टिच में हमें एक ट्रिपल क्रोशे करना है। ठीक है, एक स्टिच में हमने स्लिप स्टिच किया, उसके बाद उसमें 3 चेन्स और एक ट्रिपल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट स्टिच में एक और ट्रिपल क्रोशे करेंगे, और फिर 3 चेन्स करके इसी सेम स्टिच में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो हमारा एक और पेटल रेडी है। स्लिप स्टिच, 3 चेन्स, 1 ट्रिपल क्रोशे सेम प्लेस में, नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट स्टिच में, नाउ 3 चेन्स एंड स्लिप स्टिच सेम स्पेस में। तो हमारा एक पेटल बनने के लिए हम 2 स्टिच का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पूरा राउंड हमें ऐसे 2 स्टिच करके ही कंप्लीट करना है। स्लिप स्टिच, 3 चेन्स, ट्रिपल क्रोशे सेम स्पेस में, उसके बाद फिर एक ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट स्पेस में, उसके बाद 3 चेन और स्लिप स्टिच उसी सेकंड वाले स्टिच में करना है हमें। तो 2 स्टिच में हमारा एक पेटल रेडी हो रहा है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करके हमें पूरा ये रो कंप्लीट करना है। बट जब हम यहाँ पहुँचे ना, जब 2 पेटल्स बच जाए तो हमें रुक जाना है, क्योंकि हमें फिर वहाँ पे पॉलीफाइबर भी फिल करना है। देखिए,
ये मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है और मैंने यहाँ पे 2 पेटल के लिए स्पेस छोड़ा है क्योंकि अब हमें यहाँ पे फिल करना है पॉलीफाइबर से। इसे अच्छे से हम लोग फिल कर देंगे ताकि ये थोड़ा पफी टाइप का लगे और क्यूट लगे दिखने में। फर्स्ट जो हमने बनाया था जहाँ पे हमने एंटर किया था वाइट हैंड, वहाँ पे जाके हम स्लिप स्टिच कर देंगे। हमारा डेजी फ्लावर रेडी है। और ये एक्स्ट्रा यार्न को हम हाइड कर देंगे। यहाँ इसके अंदर हम हाइड कर देंगे तो ये निकलेगा नहीं। अब हम ये डेज़ी फ्लावर के लिए एक लीफ बनाएंगे और उसका स्ट्रिंग जो हम बैग में अटैच कर सकते हैं एज अ बैग चार्म, या फिर हम उसमें रबर बैंड लगा के हेयर टाई भी बना सकते हैं एक डेज़ी फ्लावर का। लीफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले ग्रीन यार्न लेना है और एक स्लिप नॉट बना लेना है। स्लिप नॉट करने के बाद हमें इसमें टोटल 16 चेन्स करने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 16 चेन्स। अब हमें एक चेन स्किप करना है और इस सेकेंड चेन में हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है। फर्स्ट स्टिच स्किप करने के बाद सेकेंड में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे करना है। नेक्स्ट हमें 3 डबल क्रोशे करने हैं। 3 डबल क्रोशे 1 2 3। अब हमें फिर से 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे और 1 स्लिप स्टिच करना है। नेक्स्ट हम जब इसे भी कंप्लीट करेंगे तो यही पैटर्न फॉलो करके 1 स्लिप स्टिच, 1 सिंगल क्रोशे, 1 HDC, 3 DC, 3 डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे। ये एक साइड हो गया। अब हमें इसे ऐसे टर्न करना है और एक सिंगल क्रोशे सेम स्पेस में ही बनाना है। अब हम कंटिन्यू करेंगे सेम पैटर्न। 1 HDC, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड सेंटर में 1 स्लिप स्टिच। ये हो गया हाफ पार्ट। अब सेम यहाँ पे भी 1 स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे एंड सिंगल क्रोशे। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमें जहाँ पे हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया था वहाँ जाकर स्लिप स्टिच कर लेना है और लीफ एक्स्ट्रा यहाँ थोड़ा सा छोड़कर कट करना है। और ये हमारा डेज़ी फ्लावर के लिए लीफ रेडी है। अब हम ये टेल को हाइड कर देंगे। ये स्ट्रेट स्टिच होता है ना, इसी के अंदर हाइड कर लेने से ये यहाँ निकलता नहीं है। और 50 चेन्स बनाएंगे। आपको जितना लेंथ चाहिए अपने बैक चार्म का या फिर हेड टाई का, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेन्स बना सकते हैं। ये हमारे 50 चेन्स रेडी है। इसे कट कर लेना है। अब हमें इस स्ट्रिंग को डेज़ी से अटैच करना है, तो हमारा जो ये ग्रीन पार्ट है हम इसमें ही अटैच करेंगे। कहीं पे भी
जहाँ आपने स्लिप स्टिच किया है वहाँ से इंसर्ट करें अपने नीडल को। और ये साइड का भी वैसे ही करना है। थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, बट हमें नीडल इधर ही से निकालना है जहाँ से हमने पहले स्ट्रिंग का निकाला था। यहाँ पे ये अच्छे से नॉट क्रिएट करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। ये नहीं खुलने वाला है क्योंकि हमने नॉट को बहुत अच्छे से बांधा है। ये हो गया। अब इस लीफ को हम इसमें अटैच करेंगे। ये हो गया ऐसे। अब आप इसे हेयर टाई की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर आप इसको एज अ बैक चार्म भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।